अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जैसे कि आप सबको पता है कि हम लास्ट कुछ लेक्चर से हाइपरबोला को डिस्कस कर रहे थे, फिर हमने टेंजेंट और नॉर्मल को डिस्कस किया। ठीक है, तो इससे प्रीवियस जो वीडियो है उसमें हमने नॉर्मल को टेंजेंट और नॉर्मल को डिस्कस किया। तो हम यहाँ पर भी टेंजेंट से रिलेटेड एक एग्जांपल डिस्कस करने जा रहे हैं। एग्जांपल की स्टेटमेंट ये है कि शो दैट द प्रोडक्ट ऑफ show that the product of the distances show that the product of the distances from the foci to any tangent from the foci to any tangent to the hyperbola और हाइपरबोला की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। और आगे क्या होगा कि इज कांस्टेंट। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास ये है कि शो दैट द प्रोडक्ट ऑफ द डिस्टेंसेस, आपने डिस्टेंसेस का प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट शो करना है। और वो डिस्टेंसेस क्या है? डिस्टेंसेस जो है वो फ्रॉम द फोसाई टू एनी टेंजेंट, कि कोई टेंजेंट इस हाइपरबोला के ऊपर जो भी टेंजेंट होगा उस टेंजेंट से दोनों फोसाई तक हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे, उन दोनों डिस्टेंसेस के प्रोडक्ट को शो करेंगे कि वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सी एग्जांपल है हमारे पास। तो सबसे पहले हम, जैसे कि आपको पता है, हमने बात की है कि हाइपरबोला के ऊपर जो टेंजेंट होता है वो क्या होगा। तो हम लिखेंगे कि द लाइन, ये हम ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हैं। ठीक है, द लाइन y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 2 हम इसको कह देते हैं, ये टेंजेंट होता है। ठीक है, ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। इज आर टेंजेंट टू 1। ठीक है, या आप कह सकते हो 1 में हमारे पास एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो ये हमें ऑलरेडी पता है कि ये जो लाइन होती है ये हाइपरबोला के ऊपर टेंजेंट होती है। सही हो गया, और उस लाइन को हमने इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। अच्छा स्टूडेंट, जब हम हाइपरबोला का केस डिस्कस कर रहे थे तो हमने वहाँ बात की थी कि या एक एक्स के साथ पॉजिटिव साइन होगा या नेगेटिव के साथ पॉजिटिव साइन होगा। तो यहाँ पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव जो साइन है वो एक्स के साथ है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो मेजर एक्सिस बनेगा, जिसको हम ट्रांसवर्स एक्सिस कहते हैं, वो एक्स एक्सिस पर बनेगा। ठीक है, तो हमने जो कुछ भी लिखना है फोसाई लिखेंगे, तो एक्स एक्सिस पे फोसाई होने का मतलब ये होगा कि उसका वाई जो कोऑर्डिनेट है वो 0 होगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि द फोसाई फॉर इक्वेशन नंबर 1 आर 2 होंगे। ठीक है, और इसमें आपको नजर आ रहा है कि एक्स एक्सिस पे हाइपरबोला बनेगा और एक्स एक्सिस पे फोसाई आने का मतलब ये होगा कि उसका वाई कोऑर्डिनेट जो होगा वो 0 होगा, जबकि एक्स की कोई ना कोई वैल्यू होगी। तो ये हमने 2 फोसाई लिए, एफ एंड एफ डैश, और ये आपके पास दूसरा जो है वो C0 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने शो ये करना था कि टेंजेंट और फोसाई का डिस्टेंस, टेंजेंट और दूसरे फोकस का डिस्टेंस जो है उनका प्रोडक्ट कांस्टेंट आना चाहिए। तो अब हम वो प्रूव करने जा रहे हैं। तो डिस्टेंस ऑफ f माइनस C0 फ्रॉम 2 इज, ठीक है, लाइन और किसी पॉइंट का डिस्टेंस। बेसिकली टेंजेंट जो है वो एक लाइन होती है ना, तो टेंजेंट और लाइन का जो डिस्टेंस होता है वो हमें एक फार्मूला पता है, वो हमारे पास आता है ए एक्स प्लस
बी वाई प्लस सी डिवाइडेड बाय, चले मैं इसको x1 और y1 कर देता, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर होता है, ठीक है, सॉरी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये अंडर रूट की इक्वल होता है। और ये हमारे पास, ठीक है, a b और c क्या होते हैं कि जो लाइन होते हैं उसमें x कोफिशिएंट को a कहते हैं, y को कोफिशिएंट को b कहते हैं और कांस्टेंट टर्म को c कहते हैं। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। और a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर का मतलब ये होगा x1 y1 क्या होते हैं कि अब चूंकि ये f से निकाल रहे हैं तो ये आपके पास x1 और y1 हो जाएगा। तो इसमें ये वैल्यूज पुट करने से ना इसमें ये वैल्यूज पुट करने से लेट्स से अगर मैं लिखूँ ना इसको, तो इस इक्वेशन को, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एज, मैं लाइन को प्रॉपर्ली लिख लेता हूँ, एज लाइन जो है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना। अगर मैं इसको लिखूँ एम एक्स, ये उधर जाएगा तो माइनस वाई प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अंडर रूट ये आ जाएगा 0। सो एम एक्स माइनस वाई प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से a की वैल्यू आएगी m, b की वैल्यू आएगी -1 एंड c की वैल्यू होगी a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अंडर रूट, ठीक हो गया। और इसके अलावा हमारे पास x1 की वैल्यू आएगी c और y1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ठीक है। तो ये ग्रीन कलर से मैंने जो कुछ लिखा है उसको यहाँ इस फार्मूले में पुट करेंगे तो फार्मूला बनेगा d1 इज इक्वल्स टू, वैल्यूज पुट करने के बाद हमें मिलेगा -cm, ठीक है, -cm प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक हो गया। और ये मॉड आएगा क्योंकि डिस्टेंस है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, तो यहाँ से आएगा 1 स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर आएगा, ठीक हो गया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ए और बी का स्क्वायर, जैसे मैंने कहा था, तो ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर हो गया। उसके अलावा आप सॉरी यहाँ पर जो है ना ये मॉड आता है, ठीक है, ये नहीं आएगा, मॉड आता है, ये आपने इसको देख लेना। ax1, a आपके पास क्या है, a है आपके पास m और x1 जो है वो c है। अच्छा, उसके बाद by1, b जो है -1 है, b आपके पास क्या है, -1 है और y1 जो है वो क्या है, 0 है, तो वो 0 हो जाएगा। उसके बाद आपके पास आएगा c, ठीक है, और c की वैल्यू आपको नजर आ रही कि ये है, तो ये सारी वैल्यूज पुट कर ली है हमने, ठीक है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।